मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें हम सीखेंगे कि फिज़िक्स में इंटीग्रेशन का क्या यूज है, इंटीग्रेशन का इस्तेमाल फिज़िक्स में किस ढंग से होता है, या इंटीग्रेशन फिज़िक्स के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। इन सब तमाम चीज़ों को हम देखेंगे। इंटीग्रेशन दोस्तों कैलकुलस का चैप्टर है और इंटीग्रेशन फिज़िक्स में इसका बहुत विस्तार रूप में यूज किया गया है। तो इन सब तमाम चीज़ों को देखते हैं कैसे इंटीग्रेशन का यूज होता है। तो दोस्तों आप लोग कभी भी असफलता से घबराइए नहीं, सफलता एक दिन अवश्य कदम चूमेगी। बस आप कोशिश करते रहिए, क्योंकि आप जानते हैं किश्ती हद तूफान से निकल सकती है, बात बिगड़ी फिर से बन सकती है। किश्ती हद तूफान से निकल सकती है, बात बिगड़ी फिर से बन सकती है। बात अगर कोई बिगड़ गया है तो बन सकता है। जब तक सफल न हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों कभी हार नहीं होती, इसीलिए आप लोग कोशिश करते रहिए, निरंतर अभ्यास कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और परिश्रम से कभी भी घबराना नहीं है, क्योंकि परिश्रम के बिना आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए मेहनत करते रहिए और पढ़ाई मन से कीजिए, मन तन मन धन से। अगर आप लोग 2 साल इंटरमीडिएट आप लोग अच्छे ढंग से कर लीजिएगा तो आपका बेस जो है, कोई भी बिल्डिंग का आप देखे होंगे दोस्तों, पिलर जो है वो अगर मजबूत हो गया फिर वो बिल्डिंग का गिरने का संभावना नहीं है। ठीक है, उस पर आप बहुत बड़ा बड़ा कितना भी इमारत बना दीजिए, वो गिरने का आप लोगों को। इसीलिए अपना बेस को मजबूत कीजिए। इंटर बहुत बड़ा किसी भी स्टूडेंट का बेस माना जाता है, तो उसको कंप्लीट कीजिए। तो आज के क्लास में दोस्तों, इससे पहले हम इंटीग्रेशन के कुछ लेक्चर बताए हैं, उन सब लेक्चर को मेरा देखिए और ये लेक्चर उसके बाद देखिएगा। तो इसमें हम बताएंगे यूज ऑफ इंटीग्रेशन इन फिजिक्स। तो हेडिंग दे दीजिए दोस्तों, यूज ऑफ इंटीग्रेशन, यूज ऑफ इंटीग्रेशन इन फिजिक्स, कि इंटीग्रेशन का क्या फिजिक्स में यूज है। तो इंटीग्रेशन का यूज जो है फिजिकल क्वांटिटी के मान को निकालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों फिजिकल क्वांटिटी आप लोगों को हम 11th में बताए हैं, तो उसको देखिए वीडियो लेक्चर। लेकिन छोटा चीज़ देखिए, इसमें लिखेंगे दोस्तों इन फिजिक्स integration is used to calculate the value of physical quantity। इंटीग्रेशन का इस्तेमाल दोस्तों फिजिकल क्वांटिटी के मान को निकालने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो कैसे, देखिए एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों वेलोसिटी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम। डिस्प्लेसमेंट यहाँ x से माने हैं, कहीं कहीं आप r से मान सकते हैं। ठीक है, r भी दिया रहता है। तो यहाँ पर dx बाई dt चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ऊपर का हो गया दोस्तों, बाय चेंज इन टाइम। इसी को क्या बोला जाता है, वेलोसिटी बोला जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों ये क्या हो गया, वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ वेरी स्मॉल इसलिए हुआ क्योंकि छोटी डी लगा, समझ रहे हैं। अगर मान के चलिए बड़ी ऐसे डेल रहता दोस्तों, तो इसका मतलब होता है कि
वेरी लार्ज डिस्प्लेसमेंट। बड़ा के केस में दोस्तों उसका यूज होता है, छोटा के केस में डी का होता है। ये क्या हो गया, वेरी स्मॉल टाइम, वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल। ये दोस्तों क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इन सब टॉपिक को हम 11th में आप लोगों को इससे पहले बता चुके हैं, बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स में ही, शुरू में ही आप लोग वो सब वीडियो को मेरा देखिए, उसके बाद ये सब चीज़ अपने आप समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दोस्तों dx बराबर लिख सकते हैं v dt, dx बराबर v dt। तो देखिए dx का वैल्यू यहाँ से आ गया, तो अब dx बराबर चेंज है दोस्तों, तो फाइनल माइनस इनिशियल हो जाएगा। अगर इसको बड़ा चेंज मतलब कि बड़ा वैल्यू डिस्प्लेसमेंट का निकालेंगे तो क्या लिखना होगा, डेल x। तो डेल x को निकालने के लिए दोस्तों क्या करते हैं, हम छोटे छोटे वैल्यू को जोड़ देते हैं, और छोटे छोटे वैल्यू को जोड़ने के लिए ही आपको बताए थे हम इंटीग्रेशन का प्रयोग करते हैं, पहला लेक्चर में बताए थे। तो यहाँ पर छोटा वैल्यू क्या है, डिस्प्लेसमेंट का dx, तो इसका इंटीग्रेशन कर दिए, इसका इंटीग्रेशन कर दिए, और दोस्तों dx का मान जितना है बैठा दीजिए v dt। अर्थात क्या हुआ दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट को निकालने के लिए v dt का अगर इंटीग्रेशन कर देंगे तो मेरा डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। तो यहाँ पर चेंज इन डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं, फिजिकल क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट है, इसका मान को निकालने के लिए हम क्या कर दिए, इंटीग्रेशन का प्रयोग कर दिए। तो इसीलिए हम लोग को फिजिक्स में इंटीग्रेशन का ज़रूरत पड़ता है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया दोस्तों, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। देख रहे हैं, विदाउट इंटीग्रेशन का आप फिजिक्स में कुछ नहीं कर सकते। इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, मतलब फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें तमाम आपका मैथमेटिक्स का चैप्टर, और फिजिक्स तो ऑलरेडी है ही। फिजिक्स आपको पहला लेक्चर में ही इंट्रोडक्शन क्लास में बताए थे कि फिजिक्स इज जॉबलेस विदाउट मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के बिना फिजिक्स का कोई अस्तित्व नहीं होता है। इसीलिए फिजिक्स में यही जानिए 60% आपका मैथमेटिक्स का प्रयोग किया जाता है। चाहे वो डाटा हुआ, न्यूमेरिकल हुआ, कुछ भी फाइंड आउट करना है तो मैथ का ज्ञान इसमें ज़रूरी है। इसीलिए जो स्टूडेंट भविष्य में फिजिक्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो उसको मैथ पर भी अवश्य ध्यान देना चाहिए। ठीक है, मैथ अगर आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा तो फिजिक्स भी स्ट्रॉन्ग होगा। इसीलिए फिजिक्स को, और फिजिक्स में क्या है, क्या दोस्तों कॉन्सेप्ट है, कुछ न्यूमेरिकल है और मैथ तो है ही। तो इसको राइट डाउन कीजिए। अब दोस्तों देखिए, एक एग्जांपल तो आप ऑलरेडी देख चुके, अब दूसरा एग्जांपल देखिए किस ढंग से फिजिक्स इंटीग्रेशन के लिए यूज किया जाता है, इंटीग्रेशन में यूज होता है। तो अब देखिए, जैसे कि हम डिस्प्लेसमेंट को मान निकालने के लिए वेलोसिटी का इंटीग्रेशन किए टाइम के रिस्पेक्ट में, उसी प्रकार दोस्तों देखिए अगर हमको वेलोसिटी का मान निकालना है तो इंटीग्रेशन करना होगा समय के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन का। तो ये हमको क्या दे देगा दोस्तों, क्या दे देगा, वेलोसिटी दे देगा। ठीक है, ये क्या है आपका वेलोसिटी। उसी प्रकार देखिए दोस्तों डेल पी, अगर इसको, ये दोस्तों चेंज इन मोमेंटम है, फोर्स को टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, मोमेंटम मिल जाएगा। ये क्या है दोस्तों, मोमेंटम। अब जैसे वर्क निकालना रहता है दोस्तों, इंटीग्रेशन अगर फोर्स को डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में कर देंगे तो यहाँ पर वर्क डन प्राप्त हो जाएगा। देख रहे हैं, सब इंटीग्रेशन का खेल है। अगर चार्ज का मान फाइंड आउट करना है, इंटीग्रेशन कर देंगे करंट को, ठीक है दोस्तों, करंट को टाइम के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर आपको चार्ज का वैल्यू मालूम हो जाएगा। देख रहे हैं इंटीग्रेशन का कितना इस्तेमाल है दोस्तों। इसीलिए आप लोग इंटीग्रेशन को मन से पढ़िए, क्योंकि आप देख रहे हैं फिजिक्स में हर एक जगह इसका इस्तेमाल होगा, छोटा यूज रहे चाहे बड़ा यूज रहे। तो इंटीग्रेशन इसीलिए हम बेसिक मैथमेटिक्स और फिजिक्स में ही पढ़ाते हैं आप लोगों को। तो दोस्तों यही था कि इंटीग्रेशन का फिजिक्स में क्या यूज है। हम पूरा डिटेल में तो नहीं गए, लेकिन जितना ज़रूरी था उतना दोस्तों आपको हम बताए।
तो दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग अवश्य बताइए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों चैनल को। तो दोस्तों आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। एक लेक्चर और आपका इंटीग्रेशन का होगा, उसमें दोस्तों डिफिनिट इंटीग्रेशन बताएंगे और इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूट करके कैसे बनाया जाता है, कोई भी वैल्यू पुट करके, वो इंटीग्रेशन के बारे में आपको बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोगों को गुड बाय दोस्तों। तो इसको आप लोग अच्छे ढंग से राइट डाउन कर लीजिए, ठीक है।